नमस्कार साथियों, मैं हूं आनंद कुमार सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं 24 रिपब्लिक। कल बीडीसी की बैठक भगवानपुर प्रखंड कार्यालय पर हुई। कल जीर्णोद्धार कार्यक्रम का उद्घाटन भी था भगवानपुर प्रखंड कार्यालय का। भगवानपुर प्रखंड बैद्यनाथ चौधरी ने भगवानपुर प्रखंड अंचल कार्यालय को जीर्णोद्धार करके एक नया स्वरूप दिया है। भगवानपुर प्रखंड में जिस तरह से भगवानपुर अंचल कार्यालय को दुरुस्त करने की पहल की गई है वो अपने आप में याद रखा जाएगा, लेकिन इसके साथ इसका खामियाजा भी कल प्रखंड प्रमुख बैद्यनाथ चौधरी को भुगतना पड़ा। कल उद्घाटन समारोह में जब लालगंज के विधायक संजय कुमार सिंह उद्घाटन करके डीडीसी की बैठक ले रहे थे, उसमें तमाम पंचायत समिति सदस्यों ने एक सुर में बायकाट कर दिया इस बैठक का, और सब लोग ये कहते निकल गए कि उनके फंड का बिना उनकी अनुमति लिए जीर्णोद्धार कार्यक्रम में लगा दिया गया। 1.5-2 करोड़ रुपए उनके बिना अनुमति के जीर्णोद्धार में लगा दिया गया। अब ये सवाल बनता है कि पिछले 10 साल, 15 साल, 20 सालों से इसी तरह से प्रखंड अंचल कार्यालय चल रहा है, जहाँ ना कर्मचारियों की बैठने की व्यवस्था है, ना समय से किसी भी प्रकार का काम हो पाता है। ऐसे में अगर प्रखंड प्रमुख ने इसको जीर्णोद्धार कराया, जहाँ पर मीटिंग हॉल की व्यवस्था है, और आप जिस तरह से हमने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई हैं इससे पहले भी अपने चैनल के माध्यम से, क्या आपको लगता है कि ये जो काम हुआ है वो कहीं से गलत है? उनका कहना है कि भगवानपुर प्रखंड का जो कार्यालय का जीर्णोद्धार हुआ किसी सरकारी फंड से होता है, इसके लिए मुख्यमंत्री कोई अन्य फंड देते या किसी भी तरह का सरकारी फंड देता। अब हम बात करते हैं कि ये वही प्रखंड अंचल कार्यालय है जहां पर एक आवासीय और जाति प्रमाण पत्र के लिए भी आपको भागदौड़ लगानी पड़ती है। ये प्रखंड अंचल कार्यालय वही है जहां राशन के लिए आपको लंबी लाइन लगानी पड़ती है। अंचल कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय पर जाति आवासीय जब आप बनवाने के लिए जाते हैं तो आपको इतना दौड़ाया जाता है कि आप थक से जाते हैं। विधायक लगातार पंचायत समिति के सदस्यों को कहते रह गए कि बैठिए, इस विषय पर आगे बातचीत होगी, बायकाट करके निकल गए। लेकिन अभी एक सवाल बनता है कि इस प्रखंड ब्लॉक अंचल कार्यालय पर कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी, अब व्यवस्था हुई है, लेकिन एक सवाल अभी भी बनता है, क्या तय समय पर अभी भी काम हो पाएंगे? ये सवाल इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि यही प्रखंड ब्लॉक कार्यालय है जहां पर कहीं ना कहीं ओडीएफ की बात तो होती है, लेकिन आज भी लोग खुले में शौच करते हैं, या जिसने शौचालय बनवाया है उसको 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। डाटा एंट्री ऑपरेटरों की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, चीज़ें कभी भी एंट्री नहीं हो पाती तय समय से। भगवानपुर के अंचल पदाधिकारी को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर से स्थानीय विधायक संजय कुमार सिंह को एक एक वाकया सुनाया कि किस तरह से कोरोना काल में सभी जनप्रतिनिधियों ने क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की और उसका भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है। जमीनी विवाद का मामला हो या कुछ भी हो, प्रखंड अंचल पदाधिकारी किस तरह से काम करते हैं, काम करने का उनका तरीका क्या है, भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक मामले उन पर लगाए गए कि बिना पैसे लिए यहाँ पर काम नहीं होता है। जो भगवानपुर के सीईओ हैं वो बिना पैसे लिए हुए एक फाइल आगे तक नहीं बढ़ाते हैं। नए वीडियो पदाधिकारी, सीईओ पदाधिकारी ऐसे आएंगे जो इस क्षेत्र का विकास करने में अपना योगदान दें। जहां डाटा एंट्री की व्यवस्था करने वाले लोगों की व्यवस्था नहीं है, जहां शौचालय योजना की राशि तो है लेकिन सिर्फ एंट्री नहीं हो पाने के कारण वो किसी को मिल नहीं पाता है। ये सवाल अपने आप में पूछता है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने लाभुक हैं जिनका अभी तक एंट्री नहीं हुआ, इस कारण उनको पैसा नहीं मिला है। इतने बहुत सारे जो वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, मुखिया है, किसी का भी मानदेय समय पर नहीं मिल पाया। 500 रुपये भत्ता मिलता है। कबीर अंत्योदय योजना की हम बात करते हैं जिसको लेकर तमाम प्रतिनिधियों ने सवाल रखा है, वही मुखिया से जो 2500 के भत्ते पर काम करता है, 3,000 रुपये कबीर अंत्योदय योजना के अंतर्गत अगर कोई गांव में गरीब मरता है तो उसको देना पड़ता है। ये सवाल बनता है क्योंकि 4 सालों से कबीर अंत्योदय योजना की पैसा प्रखंड में, ब्लॉक में नहीं है, और जब कुछ पैसे आए हैं तो वो एंट्री के नहीं होने के कारण वो अभी तक किसी को मिल नहीं पाए हैं। आगे भी मिलेंगे या नहीं ये सोच से परे है।
प्रखंड ब्लॉक अंचल कार्यालय में एक आम आदमी दौड़ते दौड़ते थक जाता है और उसका काम नहीं हो पाता है। राशन के लिए लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक राशन का फॉर्म जमा करने के लिए लोग वहां पे लाइन लगाते हैं। कुव्यवस्था का शिकार ये भगवानपुर प्रखंड कार्यालय जीर्णोद्धार तो हुआ है, लेकिन अगर इस पर स्थानीय विधायक लगातार 3 महीने में अगर मीटिंग नहीं करते हैं तो जिस तरह से ये व्यवस्था चल रही है उसी व्यवस्था से चलेगी। अगर आपको लगता है कि अगर आप प्रतिनिधियों से बातचीत कर लिए हैं, उन्होंने आपको अपनी समस्या सुना दी है, आपने एक बार प्रखंड अंचल विकास पदाधिकारी अंचल पदाधिकारी को कह दिया है कि अब तय समय से काम होना चाहिए और ये काम होना शुरू हो जाए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि यह आदत बन चुकी है यहाँ पर कि काम को अटका के रखा जाए। आपने बेशक कहा है कि अटकाना, लटकाना और भटकाना नहीं है, लेकिन ये सिस्टम इसी तरह से चलते आया है और इस पे सख्त कार्रवाई, सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। जब तक आप यहाँ पे डिसीजन नहीं लेंगे तब तक ये सिस्टम इसी तरह से चलते रहेगा। आंदोलन, धरने, प्रदर्शन इस पे चलते रहेंगे और यहाँ पर जो मोनोपोली चलती आई है प्रखंड विकास पदाधिकारी की हो, अंचल विकास पदाधिकारी की हो, वो चलते रहेगी। ना तय समय से किसी को आवास योजना का किस्त मिलने वाला है, ना उसको शौचालय का पैसा मिलने वाला है, न वार्ड सदस्यों को, मुखिया को, पंचायत समिति किसी को मानदेय सही समय पर मिलने वाला है। आवास के लिए, जाति के लिए लगातार लोगों को भटकना पड़ेगा और ये सिस्टम इसी तरह से चलते रहेगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये सिस्टम वर्षों से इसी तरह से चलते आया है और वर्षों से इसी तरह से सिस्टम चलते रहेगा। ये पंचायत समिति सदस्य जो कल तक कहते थे कि विकास फंड कार्यों के लिए इनके पास उतना फंड नहीं होता है, इन्होंने पहली मीटिंग में बाइकआउट कर दिया। इनको ये नहीं लगा कि एक बार स्थानीय विधायक यहाँ पर हमारे मीटिंग में आया है, हम अपनी समस्याओं को रखें और आगे की योजनाएं कैसे ग्राम स्तर तक लोगों तक पहुँचे उस पर बातचीत करें। नल जल को लेकर हम समस्याओं की बात करते हैं, वार्ड को क्या समस्या है, PHD से क्यों समस्याएं आ रही है, नल जल को लेकर क्या समस्या है, इन सब मुद्दों पर आपको बातचीत करनी पड़ेगी। स्ट्रीट लाइट की हो, स्वच्छता की हो, हर योजनाओं पर महीने में यहाँ पर मीटिंग करने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है कि यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल विकास पदाधिकारी ब्लॉक में जो कार्य कर रहे हैं वो कितना काम कर पाते हैं। मनरेगा में एक से बढ़कर एक योजनाएं हैं, लेकिन वो धरातल पर कितनी लागू होती है, किस तरह से उसका फर्जीवाड़ा होता है, कैसे इसका काम होता है, ये सवाल पूछने की आवश्यकता है। हम इस उद्घाटन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि उद्घाटन हुआ, लालगंज के विधायक संजय कुमार सिंह ने उद्घाटन किया, जीर्णोद्धार किया। अब आपके ब्लॉक अंचल कार्यालय में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि अब आप अपने कर्मचारियों, अधिकारियों से काम ले सकते हैं। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस तरह जो मोनोपोली व्यवस्था है, क्या इसमें ये संभव है? प्रखंड पे अगर काम निकालना है, अगर जनता अगर आपसे सवाल नहीं करे तो एक ही काम है कि प्रखंड ब्लॉक अंचल कार्यालय में आपको दुरुस्त रखना होगा। यहाँ पर जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे, अंचल विकास पदाधिकारी होंगे, वो आपके होने चाहिए जो जनता का काम अटकाए नहीं, लटकाए नहीं, भटकाए नहीं, जैसा कि आप कहते हैं। आपका इच्छा है कि यहाँ पर एक खेल स्टेडियम का निर्माण हो, लेकिन तय समय में आपको भी सरकारी जमीन होने के बावजूद कितने महीने इसके लिए दौड़ाया जाएगा इसका पता नहीं। हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसको कुव्यवस्था में तब्दील किया है तो यहाँ के प्रखंड विकास अंचल पदाधिकारियों ने। और ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, ये सवाल आपको तमाम जनप्रतिनिधियों ने समझाया है, सुनाया है कि किस तरह से उनके पंचायत के कार्यों को, विकास कार्यों को एंट्री के नाम पर, तो कभी डोंगल के नाम पर, कभी सिस्टम का सर्वर खराब है इस नाम पर उसको अटकाया जाता रहा है। यहाँ पर लगातार जो कुव्यवस्था है उस पर आपको आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। यहाँ पे आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करते हैं तो लोग हमेशा दिखाई देते हैं। इस प्रखंड अंचल कार्यालय को कोसते तो हमेशा लोग नजर आते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन कौन करेगा? जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को विधायक संजय कुमार सिंह ने सुना है। आपको आश्वासन भी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दिया है, लेकिन इस पर अमल कितना होगा ये समझने की आवश्यकता है और आपको सख्त होने की आवश्यकता तो है। डिसीजन लेना होगा ताकि जनता आपसे सवाल नहीं करे, क्योंकि जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ आपको इस चुनाव में जिताया है। जब भी आप जनता के बीच जाएंगे तो विकास कार्यों को लेकर ही आपके सवाल होगा कि इस योजना, उस योजना, इस योजना की राशि नहीं मिली है। कन्या विवाह तक की राशि का पैसा खाते पर लाभुकों को नहीं जाता है। समस्याएं बहुत हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आवाज़ उठने के बाद और जिसके जीर्णोद्धार होने के बाद किस तरह से इस ब्लॉक अंचल कार्यालय पर व्यवस्था दुरुस्त हो पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।